दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें मैं आपको 3 ड्राइव का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। पहला जो है आपका यहाँ पे देखिए हावड़ा ड्राइव के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जो 16 मई 2026 को हुआ था। कौन से क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से थे, कितना टाइमिंग था, कट ऑफ क्या गया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा उदयपुर ड्राइव जो कि 22 और 23 मई को हुआ था, इसके बारे में सारे क्वेश्चन टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वाराणसी ड्राइव, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कितने बजे आपका एंट्री हुआ, कितने बजे एग्ज़ाम हुआ, कितना देर में रिजल्ट आया, कितने लोग एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए, फाइनल शॉर्टलिस्टिंग कितने लोगों का मेल आया है, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन भी दूंगा, उसके साथ साथ आपको टॉपिक भी दूंगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगा। और सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा कंपनी होने वाला है। अगर आप फ्यूचर में इंटरव्यू देना चाहते हैं माइक्रोन कंपनी में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए मैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। पहला देखिए, इसमें मैं 3 ड्राइव के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग का ये, जो लोग नए हैं, कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो भाई साहब आपका एग्ज़ाम पेपर पे होगा, ऑफलाइन होगा। जैसे आप बचपन में एग्ज़ाम देते थे स्कूल में 10th का या फिर 8, 9, वैसे ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। बट कहीं कहीं पे क्वेश्चन 20 के जगह पे कहीं पे 30 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। टाइम आपको 30 मिनट ही दिया जाएगा। कभी 20 क्वेश्चन आते हैं और कभी 30 क्वेश्चन आते हैं। 3 राउंड में आपका इंटरव्यू होगा। पहला राउंड में आपका एग्ज़ाम होगा, दूसरा राउंड टेक्निकल, तीसरा HR राउंड। HR और टेक्निकल दोनों एक साथ ही होता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप टेक्निकल और HR राउंड बिल्कुल आसानी से ईजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए अब आगे कौन कौन सा सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। एप्टीट्यूड के देखिए मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। और बात करें, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही आना है, टिक मार के ही आना है। ड्यूटी और इसमें 12 घंटे की है। इससे पैनिक मत होइए, क्योंकि 12 घंटे की भले ही ड्यूटी है, बट आपका छुट्टी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग शेड्यूल माइक्रोन में क्या है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं, जिसमें फर्स्ट वीक में आपको 4 दिन काम करना है। 7 दिन में सिर्फ आपको 4 दिन काम करना है और 3 दिन आपका छुट्टी रहेगा। लास्ट वीक में भी आपका 4 दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी रहेगा। बचा 2 वीक में आपको 3 दिन काम करना है और 4 दिन छुट्टी है। तो ऐसी कंपनी शायद आपको मिलेगी ही नहीं, जिसमें आपको ड्यूटी और 12 घंटे की भले हो, बट 15 दिन काम करना हो और 15 दिन आपका छुट्टी हो रोटेशनल शिफ्ट में। अगर इस हफ्ते अगर आपका डे शिफ्ट है 12 घंटे का, तो अगले हफ्ते आपका नाइट शिफ्ट चलेगा। बट 15 दिन का ही काम है, 15 दिन आपको छुट्टी मिलेगा एक हफ्ते में। सैलरी काफ़ी अच्छा है, वही मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, CTC कितना है, इन हैंड कितना है, PF कितना कटेगा, बोनस कितना मिलेगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। मेरे पास उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। बट फिलहाल मैं इसमें ड्राइव के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बात करते हैं फर्स्ट ड्राइव के बारे में, हावड़ा ड्राइव। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हावड़ा ड्राइव के बारे में, जिसमें 20 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कट ऑफ आपका 18 गया था। अगर आपको 20 में से 18, 19 या 20 मार्क्स आए तभी आप इसमें सिलेक्ट हो गए। कट ऑफ वेरी भी होता है, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट पहुँचे हैं इंटरव्यू देने। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो तो कट ऑफ हाई होता है, अगर स्टूडेंट कम पहुँचेंगे तो कट ऑफ थोड़ा लो हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। अब देखिए एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से थे, यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक बताया हूँ। तीसरे नंबर वाराणसी का जो मैं ड्राइव के बारे में डिस्कस करूँगा, वहाँ पे आपको टॉपिक के साथ साथ एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन भी दूंगा और स्टूडेंट का डिटेल भी दूंगा, किस स्टूडेंट का हुआ है, उसका नाम क्या था, वो भी मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कुछ टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, परसेंटेज से पूछा गया था और प्रोपोर्शनल एंड रेशियो से पूछा गया था। आप बोलेंगे सर 10 क्वेश्चन है तो सिर्फ आप 4 ही टॉपिक क्यों दे रहे हैं। तो भाई जिससे मैंने बात किया था, जो एग्ज़ाम में बैठा था, उसको सिर्फ 4-5 ही याद था टॉपिक। तो जितना बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 में से 10 क्वेश्चन जरूर नहीं कि आपको याद ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो देखिए इंग्लिश में वर्ड करेक्शन से क्वेश्चन थे।
एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन थे और वर्ब से क्वेश्चन थे। और रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेन से क्वेश्चन था और वर्ड चेन से क्वेश्चन था। ये अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ। थर्ड ड्राइव जो वाराणसी वाला मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, तो आप पैनिक ना होइए। अब देखिए टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। ये मैकेनिकल का स्टूडेंट था जिससे ये सब टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन है AC और DC का कॉन्सेप्ट बताओ, सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन बताओ, मशीन एंड जनरेटर का डिफिनेशन, इसके साथ साथ इसका एग्जांपल भी बताओ। डायोड के बारे में सारे स्टूडेंट से पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी ड्राइव में भी पूछा गया था, हावड़ा ड्राइव में भी पूछा गया था और सारे स्टूडेंट से लगभग पूछा गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सर्वो मोटर के बारे में पूछा गया था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पूछा गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप CV में मेंशन किए हो, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस किए हो, मेंशन किए हो, या कोई इंटर्नशिप किए हो, या कोई स्किल्ड आप मेंशन किए हो CV में, उसी से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल ईजी सा सवाल रहता है इसमें। थर्ड राउंड में आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अपने फैमिली के बारे में बताना है। बाकी आप 12 घंटे का जॉब कर सकते हैं, शिफ्ट चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं सब पूछा जाएगा। फैमिली क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, शादी हो गया कि नहीं, जॉब करते हैं कि नहीं, ये सब बेसिक सा सवाल आपसे 4 राउंड में पूछा जाएगा। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं उदयपुर ड्राइव का, जो कि 22 और 23 मई को हुआ था। इसमें जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आया था, 10, 10, 10 तीनों सब्जेक्ट से 10-10 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें कट ऑफ 25 गया था। 30 में से आपको कट ऑफ 25 गया था। कट ऑफ चेंज हो सकता है बट उदयपुर वाले में कट ऑफ 25 गया था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन का टॉपिक क्या क्या था। मैथ में 10 क्वेश्चन थे, जिसमें स्पीड, टाइम एंड इंटीग्रेशन से क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन थे, ब्याज का क्वेश्चन था, ठीक है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्वेश्चन था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, बीच में खाली स्थान रहेगा और उसमें आपको प्रीपोजिशन भरना रहेगा, इन लगेगा कि एट लगेगा कि ऑन लगेगा, ये सब ग्रामेटिकली आपको फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा ओड वन आउट, मतलब 4 सेंटेंस या 4 वर्ड दिए रहेंगे, 3 सिमिलर जैसा दिखेगा और एक उसमें से बिल्कुल अलग होगा, ऑड होगा, तो वैसे आपको चूज करना है किस में से ऑड कौन है। अब देखिए रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में वर्ड चेंज से क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से था, डायरेक्शन से था, ब्लड रिलेशन से था, ब्लड रिलेशन मतलब आप समझ ही रहे हैं, और एज टाइप से था। ये हो गया। आप टेक्निकल राउंड में देखिए क्या पूछा गया था। जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात किया, सबसे जो कॉमन चीज़ें पता चला वो ये है कि जो आप रिज्यूमे में मेंशन किए हैं, चाहे वो आप इंटर्नशिप मेंशन किए हैं, या कोई ट्रेनिंग मेंशन किए हैं, या कोई प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं, उसी के बारे में डिटेल में आपसे पूछा जा रहा था। और सब्जेक्टिव नॉलेज एज पर CV, जो भी आप अपने CV में मेंशन किए हैं वही सारी चीज़ें पूछा जा रहा था। HR इंटरव्यू में सेम चीज़, फैमिली के बारे में और फैमिली ऑक्यूपेशन के बारे में, इनकम के बारे में, वही सब। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वाराणसी ड्राइव, इसको आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट हर एक डिटेल में आपको देने वाला हूँ। वाराणसी ड्राइव जो कि 13 जून को हुआ था। इसमें देखिए एक चीज़ समझने वाला है, 13 जून को हुआ था, 3 राउंड में हुआ था। इसमें 400 रिक्वायरमेंट था और सिलेक्शन केवल 67 लोगों का हुआ था एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम में केवल 67 लोग सिलेक्ट हुए थे। फाइनल कितना सिलेक्ट हुए थे वो आपको आगे पता चलेगा। देखिए डे शेड्यूल में देखिए, जब आप जाओगे इंटरव्यू देने तो आपको 8:45 तक लास्ट एंट्री था, बट 8 बजे तक सभी लोग यहाँ पे एंट्री कर ले रहे थे। एंट्री आपका 8 बजे हुआ था, एग्ज़ाम स्टार्ट आपका 11 बजे हुआ था, रिजल्ट आपका 1 बजे आया और लास्ट इंटरव्यू जो है 8 बजे तक हुआ। क्योंकि जो लास्ट इंटरव्यू लड़का दिया था उसी से हमने बात किया, तो बताया कि लास्ट इंटरव्यू 8 बजे रात तक चला था। ठीक है, अब देखिए इसमें फाइनल सिलेक्शन डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 400 स्टूडेंट का इसमें रिक्वायरमेंट था, 67 लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए थे जो एंड इंटरव्यू में बैठे थे। फाइनल जिन लोगों का मेल आया वो 29 लोगों का मेल आया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मैं डेटा दे रहा हूँ। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। नाम यहाँ पे मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये बिना परमिशन के मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। और इसमें जो पोजीशन था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग
बी बीटेक वालों के लिए था 5.49 LPA का इसमें सैलरी था। अब देखिए कौन से ब्रांच जो लोग सिलेक्ट हुए हैं 29 उन लोगों का यहाँ पे डिटेल है, कौन से ब्रांच से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और किस बैच से सिलेक्ट हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 19, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 5, मैकेनिकल से 2, मेकाट्रॉनिक से 1, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से 1 और अदर में 1 है। बैच की बात करें तो ये 2026 बैच वालों के लिए था, बट इसमें 2024 वाला भी अप्लाई किए थे, 2025 वाला भी अप्लाई किए थे और 2026 वाला भी अप्लाई किए थे। अगर आप भी इस पास आउट ईयर के अंदर में आते हैं तो आप जल्दी से अप्लाई करिए, क्योंकि अभी 28 तारीख तक लास्ट डेट है माइक्रोन कंपनी में अप्लाई करने का। उसमें 2026 से दिया है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं 2025 से 2024 वाले भी, क्योंकि यहाँ पे 2024 वाले में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 2025 पास आउट स्टूडेंट में से 13 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और 2026 वाले में से 14 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। आगे देखिए कौन से कॉलेज से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, ये भी मेरे पास डाटा है। MMUT गोरखपुर से 10 थे, माधव ITS ग्वालियर से 2 स्टूडेंट, अशोका से 1, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1, बनस्थली विद्यापीठ से 1, अदर कॉलेज से 14। इतना सारे डिटेल मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। इसमें जो है कटअप आपका 20 में से 15 गया था, पिछली बार वाला 20 में से 18 था, यहाँ पे 20 में से 15 गया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी कम पहुँचे थे। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी डायरेक्ट शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैथ का बात करता हूँ, मैथ से स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, एवरेज से क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन थे और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन थे। एक एक करके आप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, अ ट्रेन इज 200 mm लॉन्ग, इट क्रॉसेस अ मैन ऑन प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड एंड फुल प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड प्लेटफॉर्म लेंथ। बोल रहा है कि एक ट्रेन 200 मीटर लंबा है, यह एक आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करता है जो कि प्लेटफार्म पर खड़ा है, और फुल्ली प्लेटफार्म को 30 सेकंड में क्रॉस करता है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। ऐसे टॉपिक को, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। हर टॉपिक से आप 15-20 क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करिए, ताकि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन है एवरेज से है, देखिएगा यहाँ पे एवरेज स्कोर इज 25 आफ्टर रिमूविंग 1 स्टूडेंट हुज स्कोर 15, एवरेज बिकम 29, फाइंड टोटल स्टूडेंट। ये एवरेज का क्वेश्चन था। आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी सेम टू सेम जो आया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कंटेनर है 40 लीटर प्योर मिल्क, 10 लीटर रिमूव्ड एंड प्लेस विथ वाटर, ट्विस्ट हाउ मच मिल्क रिमेन। मतलब एक कंटेनर में 40 लीटर प्योर मिल्क है, जिसमें से 10 लीटर निकाल के उसके बदले 10 लीटर वाटर डाल दिया गया है। ऐसे प्रोसेस 2 बार लगातार किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अब कंटेनर में प्योर मिल्क कितना बचा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अब चौथा क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है। जैसे ए एंड बी टुगेदर फिनिश वर्क इन 40 डे अर्ली, ठीक है, मतलब कि ए और बी मिलके किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो ए अगर काम को छोड़ दे तो बी वाला उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। ये सब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं सीरियसली। तो अब देखिए इंग्लिश वाले में क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आपको टॉपिक ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। वर्ड करेक्शन का क्वेश्चन था, जैसे एकमेंडेशन आया था इस बार। एकमेंडेशन उसमें गलत स्पेलिंग था, उसको सही करना था ऑप्शन देख के, तो ये क्वेश्चन था। एक्टिव एंड पैसिव हर बार आता है। यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस भी आया था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रामर से आया था। ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिक पता भी होगा और इजली ये इंग्लिश और रीजनिंग बन जाता है। दिक्कत होता है मैथ वाले में। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा रीजनिंग का अलग था। क्लॉक एंड एंगल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था। जैसे बोला गया था कि 3:15 टाइम हो रहा है, तो दोनों सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग का था। यहाँ पे मैंगो को अगर हम MANGO को MNAOL लिख सकते हैं, तो टेबल को कैसे लिखेंगे, वर्ड कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल को भी अरेंज कर लीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। अल्फ़ाबेटिकल नंबर कोडिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पे सारे मैंने लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। यदि कैट को
24 लिख सकते हैं, तो डॉग को कितना लिखेंगे। अब आपको इसमें पता करना है कि सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है ABCD में, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। टोटल को जोड़ दीजिए, 24 हुआ। तो वैसे ही डॉग का आपको निकाल देना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर, ये सब क्वेश्चन जो कि आ चुका है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो आप थोड़ा सा समझिएगा। जो आपके CV में रहेगा वहीं सब पूछा जाएगा। पहला इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, स्किल। इसके अलावा एक लड़का मैकेनिकल का था, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेजर क्या है, डिफिनेशन बताओ और इसका टाइप बताओ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पूछा गया था, जो लोग मैकेनिकल से हैं उनको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें पता होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का सवाल है। स्टेप डाउन, स्टेप अप, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन था। और डायोड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट से लगभग पूछ रहे थे। ये 4 राउंड में वही सेम चीज़ें, फैमिली के बारे में, शिफ्ट में काम कर सकते हो कि नहीं, फैमिली ऑक्यूपेशन एंड इनकम के बारे में। अब देखिए लास्ट में मैं आपके साथ सारे टॉपिक कवर कर दिया हूँ, तीनों ड्राइव को मिलाकर। यहाँ से आप सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, 10-15 क्वेश्चन आप बना लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शनल, फ्रैक्शन, ये मैथ का टॉपिक हो गया। इंग्लिश का वर्ड करेक्शन, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ओड वन आउट, वर्ब। आगे रीजनिंग का देखिए, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड चेंज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, क्लॉक एंगल, एज प्रॉब्लम। इतना सारे टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से करिएगा दोस्तों। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई 1 से 2 घंटे के अंदर में दे देता हूँ।